ओम नमः शिवाय। हम्म। आज के इस डीप डाइव की शुरुआत हम इसी बेहद शांत लेकिन एकदम ऊर्जावान मंत्रोच्चार के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो विषय है ना वो सच में बहुत ही खास है। बिल्कुल। एक ऐसा विषय है जो वेदों को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल सकता है। एग्जैक्टली। और मैं सबसे पहले हमारे स्रोतों के बारे में बता दूं। आज की इस विशेष और अत्यंत विस्तृत चर्चा के लिए जो प्रमाणिक सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी द्वारा संकलित, रचित और प्रस्तुत की गई है। हाँ, और उन्होंने बहुत ही गहराई से इस विषय पर शोध किया है। बिल्कुल। तो पवन ठाकुर जी के इस शोध के आधार पर आज का हमारा मिशन है अथर्ववेद। आमतौर पर जब भी लोग वेदों के बारे में सोचते हैं ना तो उनके मन में क्या आता है? वही जटिल अनुष्ठान, रहस्यमयी श्लोक या फिर मोक्ष और परमात्मा की बातें। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हों। सब कुछ बहुत गहरा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसका क्या काम? लेकिन आज हम ये समझेंगे कि कैसे अथर्ववेद, जो कि पद्य प्रधान है यानी कविताओं के रूप में है, वो असल में मानव जीवन का एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस, ये शब्द एकदम सटीक है, क्योंकि अगर पहले तीन वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मुख्य रूप से आध्यात्मिक, भक्ति और पारलौकिक फलों पर केंद्रित हैं, तो अथर्ववेद इस दुनिया यानी ऐहिक और उस दुनिया यानी पारलौकिक दोनों के लाभ देता है। ये कोई सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं है। एकदम नहीं। ये एक आम इंसान की रोजमर्रा की चुनौतियों का सीधा समाधान देता है। आप इसे एक इंजीनियरिंग मैनुअल कह सकते हैं, जो बताता है कि थ्योरी को असल जिंदगी में काम पर कैसे लगाना है। अरे वाह, थ्योरेटिकल फिजिक्स से सीधा इंजीनियरिंग मैनुअल, ये एनोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी। और वेदों की उस बहुत ही उच्च आध्यात्मिक बात से निकलकर हम व्यावहारिक दुनिया में कैसे आ गए, ये तो अथर्ववेद के नामों से ही काफी साफ हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप इसके ऐतिहासिक नामों को देखें तो इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो जब मैंने ये नाम पढ़ा था ना तो मैं सोच रही थी कि ब्रह्मवेद क्यों? ब्रह्मा तो सृष्टि के रचयिता है, तो क्या ये सृष्टि बनाने का कोई साइंस है? नहीं, यहाँ ब्रह्मा का मतलब वो रचयिता देवता नहीं है। दरअसल वैदिक काल में जब कोई बड़ा यज्ञ होता था तो उसमें 4 मुख्य पुरोहित होते थे। उनमें से जो सबसे प्रमुख होता था, जो पूरे अनुष्ठान का सुपरिटेंडेंट होता था, उसे ब्रह्मा कहा जाता था। अच्छा, तो वो एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजर था। हाँ, एग्जैक्टली। वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर था और उसका काम ये होता था कि अगर बाकी पुरोहित कोई गलती कर दें तो वो अपनी मानसिक एकाग्रता और इसी अथर्ववेद के ज्ञान से उन गलतियों को सुधारें। ओहो, तो ये उस सुपरिंटेंडेंट का अपना पर्सनल मैनुअल था। सही कहा। लेकिन इसका एक और ऐतिहासिक नाम है जो बहुत ही अद्भुत है, और वो है अथर्वांगिरस वेद। अथर्वांगिरस ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, अथर्वा और अंगिरस। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि अथर्व का अर्थ होता है शांति, स्थिरता और उपचार करने वाले मंत्र। पॉजिटिव वाइब्स वाले मंत्र। बिल्कुल। लेकिन अंगिरस का अर्थ है आक्रामक या विनाशकारी मंत्र। वेट, विनाशकारी? एक ही वेद में शांति भी है और विनाश भी। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि जीवन ऐसा ही है ना। अथर्ववेद जीवन के दोनों पहलुओं को पूरी तरह स्वीकार करता है। अगर आप फसल उगा रहे हैं जो कि शांति का काम है, तो उस फसल को बचाने के लिए आपको कीड़ों को मारना भी पड़ेगा, जो कि आक्रामक काम है। क्या बात है! ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है। लेकिन जब हम इतने विशाल ज्ञान को व्यवस्थित करने की बात करते हैं तो स्रोत बताते हैं कि अथर्ववेद 20 कांडों में बटा हुआ है, जिसमें सूक्त और मंत्र हैं। हाँ, लगभग 6000 मंत्र हैं इसमें। राइट। और मूल रूप से इसकी 9 शाखाएं थीं, लेकिन आज सिर्फ 2 ही बची हैं, शौनकी और पेपलाद। शौनकी आज ज्यादा प्रचलित है, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, एक बहुत बड़ा डाउट है। हाँ, बताइए ना। ये सब सुनने में बहुत ही रहस्यमयी और कूट लिखित लगता है। हजारों साल पुरानी, वो भी ऐसी प्रतीकात्मक भाषा। आज का कोई भी आम इंसान इसे बिना अंधविश्वास में फंसे कैसे समझ सकता है? अगर उसमें राक्षस लिखा है तो लोग तो सच में सींग वाला राक्षस मान लेंगे ना। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और यहीं पर 14वीं सदी के एक महान विद्वान सायणाचार्य की एंट्री होती है। अच्छा, तो सायणाचार्य ने ऐसा क्या किया? सायणाचार्य का भाष्य या उनकी कमेंट्री ही वो एकमात्र प्राचीन चाबी है जो आज हमारे पास मौजूद है। उन्होंने इसे डिकोड किया। डिकोड किया? कैसे? उन्होंने धार्मिक पूर्वाग्रहों को किनारे रख दिया।
उन्होंने संस्कृत के व्याकरण, लॉजिक और पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करके हर शब्द का सही अर्थ निकाला। जैसे आपने राक्षस की बात की, तो उन्होंने बताया कि ये कोई पौराणिक दानव नहीं, बल्कि अदृश्य कीटाणु या बीमारी हो सकती है जो शरीर को अंदर से नष्ट करती है। ओह माय गॉड, मतलब उन्होंने सच में इसका पूरा साइंटिफिक मतलब बाहर निकाल लिया। बिल्कुल। और उन्हीं की वजह से ये ग्रंथ आम लोगों और आधुनिक शोधकर्ताओं के लिए इतना सुलभ हो सका। तो जब हम इस साइंटिफिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तो फिर बात आती है कि इसके अंदर असल में एप्लीकेशंस क्या हैं। और रिसर्च नोट्स के हिसाब से अथर्ववेद की शिक्षाएं मुख्य रूप से 2 स्तंभों पर खड़ी हैं जी। पहला है शांतिक पौष्टिक और दूसरा है अभिचारिक। हाँ, और यहाँ बात लिटरली बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मतलब जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी के किसी एडवांस्ड कोर्स की तरह है। साइबर सिक्योरिटी? ये एनालॉजी कैसे? देखो, शांतिक पौष्टिक वो हिस्सा है जहां आपको अपना सिस्टम सुरक्षित करना सिखाया जाता है। जैसे शांति, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं। मतलब ये आपका फायरवॉल हो गया। हाँ, जो आपके सिस्टम को मजबूत बनाता है। एग्जैक्टली। और दूसरा जो है आभिचारिक, उसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र हैं जो दुश्मनों को बेअसर करने या बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए हैं। मतलब ये हैकिंग हो गई। अगर कोई आपके सिस्टम पर हमला करे तो आप उसके सिस्टम को क्रैश कर दो। अरे वाह, ये एकदम परफेक्ट तरीके से समझाया आपने। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो प्राचीन ऋषियों को बहुत अच्छे से पता था कि एक आदर्श समाज चलाने के लिए सिर्फ प्रार्थनाएं और गुड वाइब्स काफी नहीं है। हाँ, कोई भी आके आपको खत्म कर सकता है। बिल्कुल। व्यवहारिक सुरक्षा या एक सॉलिड डिफेंस मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि शत्रुओं को कैसे रोकना है। लेकिन ये जो दुश्मनों से बचाव था ना, ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। और यही वो पॉइंट है जहां मेरा सच में दिमाग घूम गया था। दुश्मनों से बचाव बीमारियों और कीटाणुओं से भी था। हाँ, और यहीं से अथर्ववेद का चिकित्सा विज्ञान सामने आता है, जिसे भेषज कहा गया है। भेषज, राइट। और ये प्राचीन चिकित्सा का एकदम आधारभूत ग्रंथ है। इसमें औषधीय जड़ी बूटियों के इस्तेमाल का बहुत ही डिटेल में वर्णन है। जैसे बुखार, जिसे वो लोग तकमन कहते थे। जी, तकमन। इसके अलावा पीलिया, हृदय रोग और यहाँ तक कि श्वेत कुष्ठ यानी लेप्रेसी जैसे गंभीर रोगों के इलाज भी इसमें बताए गए हैं। और जल चिकित्सा या वाटर थेरेपी का भी तो जिक्र है। मतलब शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए पानी का ऐसा साइंटिफिक इस्तेमाल। बिल्कुल, ये नेचुरोपैथी का एकदम मूल रूप है। लेकिन एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा शॉक्ड किया वो था कृमिनाशन। मतलब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन इसमें ऐसे विशेष मंत्र हैं जो सूक्ष्म रोग पैदा करने वाले कीड़ों और परजीवियों को नष्ट करने के लिए हैं। हाँ, ये प्राचीन समय में माइक्रोबायोलॉजी की कितनी गहरी समझ थी उसको दर्शाता है। वो जानते थे कि कुछ अदृश्य कीटाणु हैं जो बीमारियां फैला रहे हैं। पर एक सेकंड, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पवन ठाकुर जी के इस मटेरियल में मणि के उपयोग का भी जिक्र है। मतलब बीमारियों और श्रापों को दूर रखने के लिए जड़ी बूटियों या रत्नों के ताबीज पहनना। अब ये सुनकर तो थोड़ा अंधविश्वास वाली फीलिंग आती है ना? हाँ, आज के समय में तावीज शब्द सुनते ही हम उसे सीधे जादू टोने से जोड़ देते हैं। लेकिन अथर्ववेद में जिन मणियों का जिक्र है वो काम कैसे करती हैं, ये समझना जरूरी है। अच्छा, तो वो कोई मैजिक नहीं था? नहीं, दरअसल ये विशेष जड़ी बूटियों या खास लकड़ियों से बने होते थे जिन्हें शरीर से बांधा जाता था। जब ये त्वचा के संपर्क में आते थे तो शरीर की गर्मी और पसीने से उन जड़ी बूटियों का अर्क धीरे धीरे स्किन के रोम छिद्रों के जरिए शरीर में जाता था। ओ माय गॉड, मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक एंशिएंट ट्रांसडर्मल पैच था, जैसे आज के टाइम में पेन रिलीफ पैच या निकोटीन पैच होते हैं? एग्जैक्टली। वो एक कंटिन्यूअस मेडिकेशन का तरीका था जो आपकी बॉडी को लगातार प्रिवेंटिव डोज दे रहा था। ये तो लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य को इतने एडवांस्ड तरीके से सुरक्षित करने के बाद अथर्ववेद इंसान को समाज और राज्य के स्तर पर भी तो सफलता के सूत्र देता है ना? हाँ, ये रोजमर्रा के जीवन का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ता। कृषि कैसे करनी है, कीट नियंत्रण कैसे करना है, व्यापार में प्रॉफिट कैसे लाना है, यहाँ तक कि घर बनाने का विज्ञान, जिसे शाला निर्माण कहते हैं, वो सब इसमें है। और 14वें कांड में तो विवाह सूक्त भी है। बिल्कुल। पारिवारिक जीवन और समाज कैसे चलेगा, ये सब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है।
लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा वो है राजकर्म, यानी स्टेटक्राफ्ट और वॉरफेयर। राजा का काम सिर्फ गद्दी पर बैठना नहीं था, और मैंने पढ़ा कि राजा का जो मुख्य पुरोहित होता था उसके लिए अथर्ववेद का ज्ञाता होना एकदम अनिवार्य था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुख्य पुरोहित असल में राजा का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता था। उसे सैन्य रणनीतियां बनानी होती थी, हथियारों का सही इस्तेमाल बताना होता था। और सिर्फ हथियार ही नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी। हाँ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, शत्रु सेना को भ्रमित कर देना, उन्हें पंगु बना देने वाले मंत्र। मतलब ये कोई हैरी पॉटर वाले स्पेल नहीं थे कि छड़ी घुमाई और दुश्मन अंधा हो गया। नहीं नहीं, ये असल में साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस थे। ऐसा डर पैदा करना, ऐसी ध्वनि या रणनीतियों का इस्तेमाल करना कि दुश्मन मानसिक रूप से ही हार मान ले। तो ये पूरी तरह से एक एडवांस मिलिट्री टैक्टिक थी। लेकिन इन सब भौतिक और कूटनीतिक चीजों के बीच एक चीज है जो इस वेद को एक बहुत ही अलग लेवल की दार्शनिक गहराई देती है, और वो है 12वें कांड का पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त, ये सच में बहुत ही भावपूर्ण है। हाँ, मतलब इसमें पृथ्वी को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना गया है, बल्कि उसे एक माता के रूप में, जीवन की पालक के रूप में पूजा गया है। बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक है कि आप विकास तो कर रहे हैं, राज्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी पृथ्वी का सम्मान करना भी आना चाहिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे प्राचीन कॉन्सेप्ट। एकदम सही। तो इन सब का आखिर क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो पवन ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत ये जो पूरी सामग्री है ना, ये साबित कर देती है कि अथर्ववेद सिर्फ कोई पुरानी धार्मिक किताब नहीं है। ये लिटरली चिकित्सा, राजनीति, मनोविज्ञान और पर्यावरण विज्ञान का एक पीना प्राचीन विश्वकोश है, एक एनसाइक्लोपीडिया है ना? वो वाइब्रेशनल मेडिसिन, साउंड थेरेपी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है। हाँ, मतलब आज की सबसे एडवांस्ड रिसर्च इन्हीं चीजों पर हो रही है। लेकिन अगर हम अथर्ववेद के उन कृमिनाशन मंत्रों को देखें, जहां ध्वनि तरंगों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा रहा था, या राजकर्म की उन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को देखें, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या ये संभव नहीं है कि आज जिसे हम अपना अत्याधुनिक विज्ञान मान रहे हैं, वो असल में केवल उस ज्ञान की पुनर्खोज है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही अथर्ववेद में कोडिफाई कर दिया था? ओह वाओ, ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्या हम सिर्फ अपने ही प्राचीन मैनुअल को दोबारा से एक नए नाम के साथ डिस्कवर कर रहे हैं? इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण, ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।